Hello students, welcome in 9th class physics. Students, in previous video we discussed about the various characteristics of sound. Yeah, we can say that we discussed the properties of sound like डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड टाइम। ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस विद यू इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो बेटा इसको, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओके, तो बेसिकली बेटा साउंड इज करेक्टराइज बाय थ्री पैरामीटर। वन पैरामीटर इज यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी, वन पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी, second parameter is amplitude, और लास्ट पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी हो जाता है बेटा एम्पलीट्यूड, और लास्ट इज स्पीड। ओके, तो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स बाय विच द साउंड इज करेक्टराइज्ड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड बेटा। ओके, तो बेटा बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट टेक प्लेस। तो कोई भी इवेंट कितना जल्दी होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वो जल्दी हो जाता है तो बेटा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर वो टाइम लेती है तो बेटा फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पर टाइम के साथ भी रिलेशन हो सकता है बेटा। ठीक है, तो भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट टेक प्लेस दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वी कैन राइट हेयर frequency, how frequently an event take place। तो कितना जल्दी कोई इवेंट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा। तो हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट टेक प्लेस दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा बेसिकली देखा जाए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो भाई मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, किसी ड्रम को बीट कर रहे हो, यू आर बीटिंग अ ड्रम। ओके, तो बेटा हाउ मैनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम्स इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम बेटा। तो वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि उस ड्रम को आप कितने बार पीट रहे हो, बीट कर रहे हो 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट कितना जल्दी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया था भाई प्रेशर और जैसे प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन बताया था मैंने लाइक दिस वन। तो बेटा ये मैंने बताया था कि पिक को क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट, और वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी वेरिएशन था या प्रेशर वेरिएशन था विद टाइम बेटा। ठीक है, तो बेटा बेसिकली होगा क्या कि किसी पर्टिकुलर टाइम में हाउ मैनी टाइम्स द क्रस्ट टेक प्लेस, या क्रस्ट कितने बार आपका कवर होता है, तो वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा। या ट्रफ एक सेकंड में कितना ट्रफ होता बनता है, वो भी आप उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब जब साउंड वे प्रोपेगेट करती है, ठीक है बेटा, तो इन 1 सेकेंड या इन 1 टाइम या इन यूनिट टाइम बेटा वो हाउ मैनी टाइम्स क्रस्ट फॉर्म्स या हाउ मैनी टाइम इट फॉर्म द ट्रफ, तो दैट इज कॉल्ड बेटा फ्रीक्वेंसी। तो उसको भी हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट क्या बेटा, हर्ट्ज से बोल सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन हमने बताया, यहाँ पे डेंसिटी हाई है, कहीं पे डेंसिटी लो है, तो ये सारी बातें हमने बात की। तो बेटा सिंपली अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे बात की हमने कि फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आपकी बात हो गई है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में कितने क्रस्ट आते हैं बेटा, 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो 1 सेकंड में मान लीजिए 1 2 3 4 क्रस्ट बनते हैं, 1 2 3। ठीक है भाई, 3 ट्रफ बनते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई साउंड है भाई, उसके अंदर मान लीजिए इस तरह से डेंसिटी वेरिएशन है लाइक दिस वन इन 1 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे देखिए इन 1 सेकेंड आपका क्रस्ट कितने बनते हैं, यहाँ पे 1 और 2। तो इसमें बेटा 2 क्रस्ट बनते हैं और इसमें बेटा 4 क्रस्ट बनते हैं। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली वेव की ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाली साउंड की होगी, क्योंकि बेटा वो 1 सेकेंड में कितने क्रस्ट बनाती है बेटा, 4। और ये वाली बेटा 1 सेकंड में कितने क्रस्ट बनाती है, 2। तो बेटा किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और बेटा फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ रिलेशन क्या है भाई, इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर टाइम के साथ रिलेशन करें तो फ्रीक्वेंसी है ना टाइम के साथ इनवर्सली है भाई। ठीक है,
तो अगर टाइम कोई वेव ज़्यादा टाइम लेती है बेटा, अगर टाइम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी बेटा, और अगर टाइम कम है तो बेटा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम बेटा। ये इन्वर्स रिलेशन होता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा अब क्या होगा, देखिए अब दूसरा सेकंड पैरामीटर क्या है यहाँ पे बेटा, अच्छा एक और ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि जैसे मान लीजिए आपके कोई वेव इस तरह से, ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है भाई, तो दो कंजक्टिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल सकते हो आप, वेवलेंथ बोल सकते हो। टू कंजक्टिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हो बेटा, वेवलेंथ बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, आप डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो लिख लीजिए बेटा ये कि टू डिफरेंट मतलब टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बेटा, मान लीजिए बेटा क्या है कि आपके पास एक तो वायलिन है और एक आपके पास फ्लूट है भाई, ठीक है भाई। दोनों को अगर आप क्या करते हो बेटा, दोनों को अगर बजाते हो, सेम मीडियम है, मीडियम इज सेम, मीडियम सेम है बेटा, ठीक है। वायलिन और फ्लूट में देखा जाए सेम मीडियम में अगर साउंड ट्रैवल करती है और लिसनर मान लीजिए यहाँ पे आपका, तो वो क्या करता है, सेम मीडियम है और दोनों बोथ आर ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड, सेम स्पीड से मूव कर रही है, बट लिसनर क्या करता है, ठीक है, वी हियर डिफरेंट साउंड हेयर, साउंड हमें अलग अलग सुनाई देती है, ऐसा क्यों, वाई। तो वायलिन एंड फ्लूट से जो साउंड है बेटा, सेम मीडियम सेम स्पीड से ट्रैवल करके भी लिसनर के पास, ठीक है बेटा, लिसनर के पास जो साउंड रिसीव होती है वो डिफरेंट साउंड रिसीव हो रही है। इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो क्या रीज़न हो सकता है बेटा, बताना। तो बेटा इसके पीछे रीज़न क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ कॉल्ड पिच बेटा, दैट इज़ कॉल्ड पिच। यहाँ पे बात करें बेटा पिच की, ये सारा जो रीजन है बेटा वो पिच की वजह से है। दो अलग अलग सोर्स हैं, वायलिन और फ्लूट, और सेम मीडियम में और सेम स्पीड से अगर उनकी साउंड जाती है तो लिसनर के पास बेटा डिफरेंट साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा वो एक पैरामीटर है, दैट इज़ पिच। और पिच का मतलब बताया था बेटा कि वो एक फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा, उसकी पिच ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। या यू कैन से दैट हाउ आवर माइंड इंटरप्रेट द सिग्नल्स, कैसे इंटरप्रेट करता है सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का, तो बेटा वो पैरामीटर क्या बेटा, पिच है। तो लिख सकते हो आप, पिच क्या होता है बेटा, हाउ माइंड इंटरप्रेट द वेरियस फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड पिच बेटा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। या मान लीजिए कहने का मतलब क्या कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसको आप 1 सेकंड में मोर टाइम तक मतलब बिट करते हो, तो बेटा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो बेटा उसका पिच ज़्यादा होगा, ठीक है। और बेटा अगर आपके पिच लो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो बेटा आपकी पिच भी क्या होगी, कम होगी बेटा, ठीक है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब नेक्स्ट है बेटा एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए आप क्या करते हो, पहली बात तो है कि एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करता है, ये बेटा किसी भी साउंड की सॉफ्टनेस और लाउडनेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सॉफ्टनेस और लाउडनेस है ना, वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि भाई जो आपने किसी भी सोर्स को अगर स्टार्ट किया है, तो भाई उसकी है ना, आपने कितना उसको उस पर फोर्स कितना ज़्यादा लगाया है, ये बात है भाई। अगर किसी मान लीजिए आपने किसी ड्रम को बिट किया है, तो अगर मान लीजिए आप उसके ऊपर हाई फोर्स लगाते हो ना, तो इफ़ यू अप्लाइड द हाई फोर्स, तो बेटा क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, उसके जो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस है वो भी हाई होगी बेटा, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली में क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है वो फोर्स से रिलेटेड है। अगर आप किसी को पे फोर्स कम लगाते हो, तो बेटा बीट अगर फोर्स लेस से करते हो, तो बेटा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा बेटा उसकी साउंड क्या होगी बेटा, सॉफ्टनेस होगी। और बेटा अगर आप किसी सिस्टम को बीट करते हो हाई फोर्स के साथ, तो हाई फोर्स के साथ होगा तो बेटा उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो उसकी साउंड भी बेटा क्या होगी, लाउडनेस होगी, काफ़ी दूर तक काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बेटा, ठीक है। तो ये आप एम्पलीट्यूड का रिलेशन था, ठीक है। तो आज एक बात यहाँ से क्लियर होगी बेटा कि सॉफ्टनेस और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बेटा, एम्पलीट्यूड पे, और बेटा पिच किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।